नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म के बारे में। आखिर मुस्लिम धर्म में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनको हमेशा हर किसी से छुपाया जाता है? क्या है इस्लाम का असली सच जो आज तक हमसे छुपाया गया है? क्या रामायण के अंत से जुड़ी है इस्लाम की शुरुआत? आखिर क्यों करते हैं इस्लाम में भाई बहन आपस में शादी क्यों बनाए गए हैं? इस्लाम में ऐसे बेतुके रीति रिवाज दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। क्यों इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता? आखिर क्यों इस्लाम धर्म में मांस मदिरा का चलन है? और क्या सच में लोगों की भ्रांतियां सही हैं कि शूरपक्खा ने ही शुक्राचार्य के साथ मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है? तो इस्लाम से जुड़ी हर एक सच्चाई को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण में यह कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूरपक्खा ने श्रीराम को पंचवट्टी में देखा तो उसने मोहित होकर श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब श्रीराम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने शूरपक्खा के नाक और कान काट श्री दिए। इसके बाद माता सीता का हरण हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ और संपूर्ण राक्षस कुल का अंत भी हुआ। लेकिन पूरी रामायण में उस वृतांत के बाद शूरपक्खा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर शूरपक्खा कहां गई? तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो नाक कान कटने के बाद शूरपक्खा भयानक लगने लगी थी। इसीलिए रावण और कुल के अंत के बाद वह सबसे छुपती छुपाती खुद को वहां से बचाकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन फिर आदि गुरु शुक्राचार्य को यह चिंता सताने लगी कि कहीं राक्षसों का वंश उसके पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ने आराध्य महादेव की तपस्या की। महादेव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अपना शिवलिंग दे दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह शर्त भी रखी थी कि जब तक यह शिवलिंग राक्षसों के पास गुप्त रहेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। लेकिन जिस दिन किसी भी हिंदू सनातनी या विष्णु के अवतार या फिर किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो वैष्णव धर्म को मानता हो इस शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दिया तो उसी समय राक्षसों का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राक्षसों के वंश को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उस महादेव के शिवलिंग को संसार में सभी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शिवलिंग की बात कर रहे हैं। जी हां, हम उसी शिवलिंग की बात कर रहे हैं जो इस समय मक्का और मदीना में स्थित है, जिसके बारे बहुत कुछ बताया और समझाया जाता रहा है। पूज्य सरकार का संदेश। इस पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा जिसका परिवार संस्कारमय था। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ कि उस बच्चे को मिली संगत ने उसका दिमाग बदल दिया। कहीं हमारा सनातन धर्म पूरा न बदल जाए। जब हमने उस बच्चे से पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है जो तुमने मजहब को बदला, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत जल्दी ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया, और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास। उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इसे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूं ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है,
साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। अल हबीबिया और शेखों के देश सऊदी अरब के सबसे घटिया कानून, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कानून सऊदी अरब को दुनिया का सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर और मजबूत मुस्लिम देश है। यह दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी का आका कहा जाता है, लेकिन यह देश जितना ओनेल प्रोड्यूस ढंग, कैपेसिटी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी और टूरिज्म डेस्टिनेशन से लेस माना जाता है, उतने ही खतरनाक और कट्टर है इस देश के कानून। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि क्या सऊदी अरब और तालिबानी शासन के कानून एक ही जैसे हैं? क्या तालिबान सल्तनत की तरह ही यह देश भी लड़कियों के लिए नरक से कम नहीं है? और भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों पर भी क्या इतने ही कट्टर कानून लागू किए जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई और सवालों के जवाब और सऊदी अरब से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं, कट्टर कानून और ढेर सारी नौकरियों के ख्याल आने लगते हैं। आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और खूबसूरत मुस्लिम देश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1750 से लेकर आज तक यहां मोनार्की यानी कि राजा का शासन ही चलता है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल साउद है, और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ऑल साउद यहां के क्राउन प्रिंस है, और इन्हीं के नियम, कायदे और कानून इस देश में फॉलो किए जाते हैं। इस देश की कुल आबादी 24 मिलियन है, लेकिन इनमें से 28% आबादी तो यहां दूसरे देशों के लोगों की ही है, जिनमें इजिप्ट, पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल हैं। लेकिन यह लोग यहां बसने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि इस देश में मौजूद नौकरियों ने इन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि आप भले ही कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप चाहकर भी सऊदी अरब में हमेशा के लिए सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां गैर मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप ही नहीं मिलती। तो जब आपको इस देश में सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी, तो ना तो आप यहां रहने के लिए जमीन खरीद सकते हैं और ना ही अपने देवी देवताओं के मंदिर बनवा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस देश में गैर मुस्लिम लोगों को मरना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर इस देश में गलती से आप मर गए तो आपको दफनाने तक के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। तो चलिए, अब आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वहां के कुछ कट्टर और घटिया कानूनों के बारे में बताते हैं, जो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खास और सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं।